सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अब तक हम कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अध्याय 2 विलक्ष्यवाणी न कदापि मे श्रुता का अध्ययन कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम इसके अभ्यास को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। कस्मिंश्चित् किसी वन में, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह, रवः शब्द या आवाज, यावत तावत जब तक तब तक, समय शर्त, बाह्यतः बाहर से, यदि तरही अगर तो, तश्रुत्वा वह सुनकर, वह संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वाले का, हस्त पाद आदि कहा हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं, वे पथुः कंपन, भोज्यम भोजन योग्य, सहसा एकाएक या अचानक, अनागतम आने वाले दुख को, शोच्यते चिंतनीय होता है, संस्थस्य रहते हुए का या रहते हुए के या रहते हुए की, जरा बुढ़ापा, कुरुते इसको हम करोति भी कह सकते हैं, निराकरण करता है, विलक्ष्य बिल की या गुफा की। तो आइए अब इसके अभ्यास को देख लेते हैं। सबसे पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो पहला है सिंह पद पद्धति, शेर के पंजों के चिन्ह। समावाहनम, समावाहनम बुलाओगी, आवाज दोगी। प्रतिध्वनि, तो प्रतिध्वनि का मतलब है जब ध्वनि टकरा करके गूंजती है तो उसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। तो पहला है सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है। तो आपने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि शेर का नाम खरनखर था, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा खरनखरः। दूसरा है गुहाया स्वामी कैसीत, गुफा का स्वामी कौन था। तो इसके जवाब हैं दधिपुच्छ या श्रृगाल। अगर तो आप यहाँ पे श्रृगाल भी लिख सकते हो और दधिपुच्छ भी लिख सकते हो। अगला है सिंह है कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत है, शेर किस समय गुफा के नजदीक आया। तो ये सूर्यास्त का समय था, जब सूर्यास्त होता है तो संध्या काल हम बोल सकते हैं, तो सायंकाले या संध्या काले। घ देख लेते हैं, हस्त पादादि कहा क्रिया केशाम ने प्रवर्तन्ते। तो इसका जवाब हो जाएगा भयत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वाले का। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किसके द्वारा प्रतिध्वनित हुई थी, शेर की गर्जना के द्वारा। इसका जवाब हो जाएगा सिंह गर्जनेन। पूर्ण वाक्यानुत्तरत, अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्यानुत्तरत देख लेते हैं। खरन खर है कुत्र प्रतिवस्ति सम, खरन खर कहाँ रहता था। तो इसका जवाब हो गया खरन खर वने प्रतिवस्ति सम। देखिए यहाँ पे जो भी कै वर्ण से शुरू होता है वो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, जिनकी वजह से कोई प्रश्न का निर्माण होता है। तो आपको करना क्या है, जैसे पहले इनको समझ लेते हैं। ऊपर वाले एक पदेन वाले में देखते हैं, जैसे इसमें किम आया था, किम के बाद में कै आया था, कै के बाद में
कस्मिन आया था, कस्मिन के बाद में केशाम आया था, केशाम के बाद में केन आया था। पूर्ण वाक्य में देख लेते हैं, कुत्र, किम, किम, कुत्र, किम या कै। तो आपको करना क्या होता है, पूर्ण वाक्य उत्तर लिखते समय इन प्रश्न सूचक शब्दों को हटा दिया जाएगा और इसी के स्थान पर आप मुख्य उत्तर जोड़ देंगे। तो हमने पहले वाले में किया है, जैसे खरन खर है तो कुत्र हटा दिया हमने और वने लिख दिया, तो खरन खर वन में रहता था। अगला है, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत। महान गुफा को देख करके शेर ने क्या विचार किया, तो हमने लिख दिया इसका जवाब, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत नूनम को अपनी जीवः अत्र आगच्छति। ये निश्चित रूप से यहाँ पे कोई जीव यहाँ आता है। आपको जो कोपी लिखना है वो इस तरीके से लिखना है, को अ पी। ये जो ए है ये खंडकार ए है, जो वैदिक संस्कृत में इसका अधिक प्रयोग होता है। तो ए का जो रूप है वैदिक में वो इस प्रकार का होता है, अंग्रेजी के एस के चिन्ह का। ठीक है, तो आपको कोपी इसी तरीके से लिखना है, ये वाला ए नहीं लगाओगे, आप ये वाला ए लगाएंगे। नेक्स्ट है, श्रीगाले किम अचिंतयत। श्रीगाल क्या सोचता है, श्रीगाले चिंतयत नूनम बिले सिंह अस्ति। श्रीगाल सोचता है कि निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है। श्रीगाल है कुत्र पलायित है। श्रीगाल कहाँ भाग जाता है, तो हमने पढ़ा था श्रीगाल है दूरम पलायित है, कि जो श्रीगाल है वो दूर भाग जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुहा समीपम आगत्य है श्रीगाल है किम पश्यति। तो गुहा समीपम आगत्य श्रीगाल सिंह पद पदति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते। अर्थात गुफा के समीप आकर के श्रीगाल शेर के पद चिन्हों को गुफा के अंदर जाते हुए देखता है। नेक्स्ट है, कै शोभते, कौन सी शोभित होता है। तो इसमें हमने एक श्लोक पढ़ा था जिसकी पहली लाइन थी, अनागतम यह कुरुते स शोभते। जो आने वाली समस्या का पहले से ही विचार कर लेता है वही शोभा पाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण आपको करना है। तो रेखांकित पद दिया इसमें, क्षुधार्त है। क्षुधार्त है सिंह है कुत्रापि आहारम में प्राप्तवान। भूख से व्याकुल सिंह ने कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं किया। तो क्षुधार्त है, भूख से व्याकुल। तो ये एक विशेषण है। शेर की विशेषता क्या है यहाँ पे, यहाँ शेर भूखा है, तो ये विशेषण है। तो क्षुधार्त, जो भी विशेषण पद हमारे पास आता है, इस प्रकार किसी भी वाक्य में जब विशेषण पद निकलता है तो वहां पर आपको कीदृश लिखना होगा, अर्थात किस प्रकार के। इस प्रकार के प्रश्नों में जब भी आप इस प्रकार के उत्तरों में, जहाँ पे उत्तर में जब कोई भी विशेषण पद दिया गया हो, तो प्रश्न निर्माण करते समय आपको सदैव कीदृश का प्रयोग करना होगा पुल्लिंग शब्दों में। क्लियर? कोई भी हो, कोई भी विशेषण से संबंधित प्रश्न हो तो उसके प्रश्न निर्माण के लिए पुल्लिंग शब्दों में आपको हमेशा कीदृश का ही प्रयोग करना है। अगला देख लेते हैं, दधिपुच्छ नाम श्रीगाल है गुहाया स्वामी आसीत। अब देखिए, दधिपुच्छ को अंडरलाइन किया गया। दधिपुच्छ पुल्लिंग शब्द है अकारांत, तो इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा क्या है। एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति। यह गुफा स्वामी का सदा आवाहन करती है। तो स्वामिनः शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन है, इसलिए हमने इसका प्रयोग कश्य, इसलिए इसने स्वामिनः के स्थान पर हमने प्रश्न निर्माण के लिए कश्य का प्रयोग किया। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादि कहा क्रिया न प्रवर्तन्ते। तो इसमें हस्तपादादि कहा दे रखा है अंडरलाइन शब्द, तो यहाँ पे हमने कहा स्त्रीलिंग शब्द बना दिया। आह्वानेन श्रृगाले बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। आह्वान किए जाने पर श्रृगाल बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। बिल में प्रवेश किए जाने पर, तो कहाँ पर प्रवेश किए जाने पर, तो प्रश्न निर्माण में निकल रहा है कहाँ पर, इसलिए हमने कुत्र, और बिले शब्द सप्तमी एकवचन है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे कस्मिन का प्रयोग भी किया है।
तो इन दोनों में से आप एक किसी का भी कर सकते हो, कुत्र अथवा कस्मिन, दोनों ही सही हैं। अगला देख लेते हैं। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। जो घटनाएं पहले घटित हुई हैं उनको पहले नंबर पे, और जो बाद की घटनाएं हुई हैं उनको बाद के नंबर पे लिखना है। तो पहले नंबर पे जो घटना घटित हुई है ग नंबर की है, परिभ्रमण सिंह सुधार तो जाते हैं, भूख से व्याकुल शेर इधर उधर घूम रहा था। सिंह एक काम महतीम गुहाम अपश्यत। शेर ने एक बड़ी सी गुफा को देखा। तीसरे नंबर का देख लेते हैं। कै नंबर पे जो लिखा हुआ है वो तीसरे नंबर का है। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीगाले समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल वहां आया। चौथे नंबर का सबसे लास्ट वाला है। गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचार है, कि गुफा में कोई है ऐसा श्रीगाल का विचार है। पांचवें नंबर पे है दूरस्थ श्रीगाल है रवम कर्तुम्बारब। दूर से ही श्रीगाल ने शब्द करना शुरू कर दिया, आवाज करनी शुरू कर दी। छठे नंबर का देख लेते हैं। सिंह श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत। शेर ने श्रीगाल को पुकारा, उसका आह्वान किया। और अंतिम है दूरम पलायमान श्रीगाल श्लोकम पठत। दूर भागते हुए श्रीगाल ने श्लोक को पढ़ा। छठे प्रश्न को देख लेते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा कि निर्देश दिया गया वैसे आपको जवाब देना है। पहला है एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स चिंतयत। ये जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा है, इसमें आपसे पूछा गया है कि इस वाक्य में कितने विशेषण संख्या है और उनके पद भी आपको लिखने हैं। तो इसमें विशेषणों की संख्या 2 है। एक तो है एकाम और ये संख्यावाची विशेषण है, और दूसरा है महतीम। महतीम का मतलब बड़ी। तो गुफा की विशेषता क्या थी कि वो बड़ी थी। तो इसमें 2 विशेषण पद हैं, तो हमने लिख दिया द्वे। विशेषण पदों की संख्या कितनी है? द्वे। और कौन कौन से हैं? एकाम और महतीम। ख देखते हैं। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि अत्र अहमिति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तब मैं इसका आह्वान करूंगा। अत्र यहाँ पर अहम जो मैं है, यानी ये कह रहा है कि मैं इसका आह्वान करूंगा। मैं कौन, ये आपको बताना है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। मैं शब्द यहाँ पे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आह्वान करने की बात कौन कर रहा था? शेर कर रहा था कि ये गुफा निश्चित रूप से स्वामी का आह्वान करती है, तो आज ये मेरे डर से आवाज नहीं कर रही है, तो इसके स्थान पर मैं इसका आह्वान करूंगा। मैं यानी शेर। तो हम लिख सकते हैं सिंघाय, या उसका नाम था खरनखर, तो खरनखर आए। तो मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शेर के लिए या खरनखर के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि त्वम माम न आवेश्यसि अस्मिन वाक्य कर्त पदम किम। यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? इस वाक्य में बुलाने का काम कौन कर रहा है? त्वम, तुम। तो यहाँ पे त्वम कर्ता हो जाएगा। सिंह पद पदति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। शेर के पंजों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेर के पंजों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रिया, काम क्या हो रहा है? दिखाई देने का। तो दृश्यते दृश्य धातु है इसमें। तो आपको पता है कि संस्कृत में क्रिया को धातु कहा जाता है, तो इसमें धातु कौन सी है? दृश्य धातु। वने वने अत्र संस्थस्य समागतः जरा। अस्मिन वाक्य अव्ययपदम किम। तो अव्ययपद क्या हो गया इसमें? अत्र। अब पहले समझ लेते हैं अव्यय कहते किसे हैं। अव्यय की संक्षिप्त परिभाषा है कि जिनके रूप नहीं बदलते। अव्यय 2 पदों से मिलकर के बना है। अनिषेध है और व्यय का मतलब होता है खर्च करना, अर्थात जिसको हम किसी भी तरीके से खर्च नहीं कर सकते हैं, अर्थात जिसको हम किसी भी तरीके से बदल नहीं सकते हैं। तो आसान सी भाषा में आप समझेंगे, अव्यय वे पद होते हैं जिनके ऊपर वचन का, लिंग का, काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो प्रभावहीन होते हैं वो अव्यय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कल तुम कहाँ गए थे। ये एक भूतकाल शब्द है, तो इसमें अव्यय है कहाँ, ये बदला नहीं जाएगा। इसी को मैंने अगर भविष्य काल में कहा तुम कल कहाँ जाओगे, तो इस वाक्य में भी कहाँ शब्द का ही प्रयोग हो रहा है। और मैंने कहा आज तुम कहाँ हो, तो वर्तमान काल में भी ये कहाँ है। अगर इसको हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भी देख लेते हैं। आम कहाँ लगते हैं, तो इसमें भी देखो आप कहाँ का प्रयोग हो रहा है।
ठीक है। सीता कहाँ पर है, सीता के साथ भी हमने कहाँ का प्रयोग किया। राम कहाँ जा रहा है, राम के साथ भी हमने कहाँ का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से ये हर एक लिंग में, हर एक वचन में, हर एक काल में एक ही हों तो वो अव्यय कहलाते हैं। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम अव्यय को पढ़ेंगे। अध्याय के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। अब आपको जो अव्यय की परिभाषा मैंने अभी बताई थी, तो अव्यय चुन करके आपको भरने हैं। इसमें कुछ अव्यय दिए हैं। कश्चन का मतलब कोई, दूरे का मतलब दूरी पर, नीचे का मतलब नीचे, यदा का मतलब जब, तदा का मतलब तब, यदि का मतलब यदि, तरी का मतलब तब या तो, परम का मतलब बड़ा या परम, जय का मतलब और, सहसा का मतलब अचानक। तो नीचे कहानी दी गई है, इस कहानी में हमें इन अव्ययों को भरना है। तो देख लेते हैं। एकस्मिन वने, एक वन में, कश्चन व्याध है, कोई शिकारी, जालम विस्तीर्य, जाल बिछा करके, दूरे स्थित है, दूर खड़ा हो जाता है। तो एक वन में कोई शिकारी जाल को बिछा करके दूर खड़ा हो जाता है। क्रमशः आकाशात स परिवार है, कपूत राज्य है, नीचई आगच्छत। क्रमशः आकाश से अपने परिवार के साथ जो कपोत राज है, कबूतर राज, कबूतरों के जो राजे हैं वो नीचे आते हैं। कुछ कबूतर अपने परिवार के साथ कपोतराज अर्थात कबूतर नीचे आते हैं। यदा कपोतः तंडुलान अपश्यान, जैसे ही कबूतर, यदा का मतलब जैसे ही या जब, तो जैसे ही कबूतर चावलों को देखते हैं, तदा तेषाम लोभ हो जाते हैं, तब उनमें लोभ पैदा हो जाता है। परम राजा सहमत नासीत, लेकिन जो उनका राजा था वो उनके इस लालच से सहमत नहीं था, अर्थात वो इस तरीके से बिना सोचे समझे दाना चुगने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। उनके इस कर्म पर राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, राजा की युक्ति थी या राजा का मत था या राजा का सोचना था, यदि वने को अपनी मनुष्य नास्ति, यदि इस वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, तरही, यहाँ पे देखिए खालिस्तान नहीं था लेकिन यहाँ पे आपको तरही भरना पड़ेगा। तो तरही कुतः तंडुलानाम संभव है, यदि इस वन में कोई भी मनुष्य नहीं है तो ये चावल किस प्रकार संभव है। परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्तः जाले च निपतितः, लेकिन राजा के आदेश की अवमानना करके कबूतर चावलों को खाने में लग गए और जाल में फंस गए, निपतिता फंस गए। अतः उत्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियताम, अचानक से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात उस कार्य को एक बार तो कम से कम सोच लेना चाहिए कि ये यहाँ है तो इस प्रकार क्यों है। तो अचानक से हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको अभ्यास समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही।